देखिए यह बिंदु ए है, तो यह पॉइंट भी ए हो गया। ये पॉइंट बी है, तो ये तीनों पॉइंट बी हो गए, क्योंकि बीच में केवल संयोजक तार जुड़ा हुआ है जिसका प्रतिरोध 0 है। इस बिंदु को डी कह देते हैं, इस बिंदु को सी कह देते हैं। ये डी और सी बिंदु हमने ऐसे बना लिया। ए व बी के बीच में प्रतिरोध आर जोड़ दिया, ए और डी के बीच में प्रतिरोध आर जोड़ दिया, डी व सी के बीच में प्रतिरोध आर जोड़ दिया, फिर डी व बी के बीच में ये प्रतिरोध जोड़ दिया, फिर ए व सी के बीच में ये प्रतिरोध जोड़ दिया। तो ऊपर बन गया व्हीट स्टोन और डी व बी के बीच में प्रतिरोध आर जोड़ा ही है, तो ये बन गया व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में संलग्न भुजाओं के में लगे प्रतिरोधों के अनुपात बराबर है। R/1 डी और सी समान विभव हो गए, इसलिए इस प्रतिरोध की कोई उपयोगिता नहीं रह गई। तो अब यह चित्र इसमें बदल गया। R और R 2R, R और R 2R, तब 2R और R पैरेलल क्रम में हो गए। और R इसमें हो गए पैरेलल क्रम में। ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो 1/R डैश 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। एक धन 2 4/2R, तो R डैश बराबर 2R/4 बराबर R/2। आई बात समझ में? नहीं आया? ये व्हीट स्टोन ब्रिज का ही रूप है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के कई फॉर्म आपको बता दिए हैं, एक फॉर्म में भी हो गया। आई बात समझ में? हाँ, मिटा दें, फिर बताना पड़ेगा। कल बताए थे विभवमापी की वोल्ट मीटर पर श्रेष्ठता। विभवमापी की सुग्राह्यता से क्या मतलब है? विभवमापी की सुग्राह्यता का मतलब है कम से कम विभवांतर को भी सही रूप से ज्ञात कर लेना, शुद्धता से ज्ञात कर लेना। कम से कम विभवांतर को या कम से कम विभव को शुद्धता से कैसे नापेंगे? जब उसकी विभव प्रवणता कम से कम हो। विभव प्रवणता जितनी ही कम होगी, प्राप्त पाठ उतना ही शुद्ध भी होगा और उतना ही कम से कम विभवांतर को हम नाप भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए विभव प्रवणता है 0.01 वोल्ट प्रति मीटर, अर्थात 0.01 वोल्ट तक का विभवांतर नाप सकते हैं, या 0.001 वोल्ट का नाप सकते हैं। 100 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 0.001 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर तक का विभव आप इससे नाप सकते हैं। यह मान जितना ही कम होगा उतना ही कम से कम विभव का मेजरमेंट किया जा सकता है। तो सेंसिटिविटी या सुग्राह्यता निर्भर करती है किस पर? विभव प्रवणता पर। और विभव प्रवणता निर्भर करती है तार की लंबाई पर।
तार की लंबाई को बढ़ा दें तो विभव होता के बराबर भी बाई एल। भी है तार के सिरों का विभवांतर और यल है तार की लंबाई। विभवापी की तार की लंबाई जितना ही अधिक होगी विभव प्रवणता उतनी ही कम होगी और उतने ही कम विभवांतर को हम नाप सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कहेंगे कि यदि संतुलन बिंदु से स्पर्शी कुंजी को थोड़ा सा भी इधर उधर करने पर वोल्टमीटर या गैलोमीटर में विक्षेप ज़्यादा हो जाए तो विभवापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। अभिक्षेप स्थिति से स्पर्शी कुंजी को थोड़ा सा भी दाएं या बाएं करने पर सुग्राही गैलोमीटर में विक्षेप ज़्यादा हो जाए तो विभवापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। और विक्षेप ज़्यादा कब होगा? जब विभव प्रवणता कम से कम हो, अर्थात विभवापी की तार की लंबाई अधिक से अधिक। विभव प्रवणता कम होने से एक फायदा और होगा, ई बराबर के यल पढ़ा है। के जितना ही कम होगा यल का मान उतना ही ज़्यादा होगा। यल का मान ज़्यादा होगा तो प्राप्त में पाठ प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी। प्रतिशत त्रुटि होती है डेल्टा यल अपान यल गुणे 100, डेल्टा ई अपान ई गुणे 100 बराबर डेल्टा अपान यल गुणे 100। तो के का मान जितना ही कम होगा यल का मान उतना ही ज़्यादा होगा और प्रतिशत त्रुटि यल का मान ज़्यादा होने से उतनी ही कम होगी। तो सुग्राहिता विभव प्रवणता कम करके हम सुग्राहिता भी बढ़ाते हैं और विभवापी की परिशुद्धता भी बढ़ा लेते हैं। प्राप्त पाठ उतना ही अधिक शुद्ध होता है। विभवापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना समझा चुके हैं। एक बार और समझ लीजिए। प्रयोगशाला में आपको 2 प्रैक्टिकल करने होंगे। यदि प्रयोगशाला में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तब। पहला है 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना और दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो प्रयोगशाला में जो विभवापी दिया जाता है उस विभवापी में 10 तार होते हैं। ये 10 तार हो गए। एक मीटर के 10 तार बोर्ड पर बांध दिए गए हैं। ये धातु की यानी कापर की पत्तियों द्वारा आल्टरनेट करके इनको जोड़ दिया गया है। यह बिंदु ए हो गया, यह बिंदु बी हो गया। यही नहीं हुआ। एक सिरे को ए कहते हैं, दूसरे सिरे को बी कहते हैं। ए व बी के बीच में एक बैटरी जोड़ देते हैं जिसका विद्युत वाहक बल नापी जाने वाली सेलों के विद्युत वाहक बल से अधिक हो। जो 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है उन दोनों के धन सिरे को ए पर जोड़ते हैं। यहाँ लगी होती है एक मीटर स्केल जो दोनों तरफ से चिन्हांकित होती है। जीरो से 100 बाएं से दाएं और फिर 0 से 100 दाएं से बाएं। यहाँ एक
इनके ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी से जोड़ देते हैं। किसे जोड़ते हैं? द्विमार्गी कुंजी से। यहाँ जो देते हैं एक धारामापी गैलोमीटर, और गैलोमीटर से जुड़े तार के दूसरे सिरे को स्पर्शी कुंजी से जोड़ देते हैं, जिसको इस तार पर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। प्रयोगशाला में पहले चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद कनेक्शन करेंगे दिए गए चित्र के अनुसार। ध्यान दीजिए, बिंदु ए पर तीनों सिरों के धन जुड़े हुए हैं, तीनों सेलों के धन जोड़े गए हैं। जैसे ही स्पर्शी कुंजी को आप दबाएंगे, धारा बहने लगेगी बेहोमापी के तार में। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवां, इन तारों से धारा बाएं से दाएं जा रही है ना। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और 10वां तार में धारा दाएं से बाएं जा रही है। अब करेंगे क्या? पहले इस कुंजी को दबा देंगे। द्विमार्गी कुंजी का मतलब समझ लीजिए, ये एबोनाइट की प्लेट है या कुचालक पदार्थ की, यहाँ कापर की यदि प्लग यहाँ लगाएंगे तो इस बैटरी का उपयोग होगा, और प्लग यहाँ लगा देंगे तो इस बैटरी का उपयोग होगा। ऐसे हमारे यहाँ से जोड़ दें आप। यदि प्लग यहाँ जोड़ देते हैं तो मतलब यह हुआ कि आप इस बैटरी का उपयोग कर रहे हैं, इस बैटरी का उपयोग कर रहे हैं। और यदि प्लग यहाँ जोड़ देते हैं तो आप इस बैटरी का उपयोग कर रहे हैं। किसी का E2 का उपयोग कर रहे हैं। आई बात में मैंने हाँ, तो यहाँ प्लग लगा दिया। अब स्पर्शिंग कुंजी को पहले ए पर स्पर्श कराइए, विक्षेप बाईं ओर, बी पर स्पर्श कराइए। विक्षेप से बदल जाती है तो या तो परिपथ आपका सही है, नहीं बदलती है तो दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कनेक्शन गलत हो, दूसरा कारण हो सकता है कि ए व बी का विभवांतर इस सेल के विद्युत बाहुबल से कम हो। तो ऐसी अवस्था में धारा नियंत्रक द्वारा विभवमापी के तार से बहने वाली धारा के मान को बढ़ा दें। तो बढ़ा देंगे तो विभवांतर बढ़ जाएगा और विक्षेप की दिशा बदल जाएगी। यदि ऐसा तब भी नहीं होता है तो सेल को बदल दीजिए और अधिक विद्युत बाहुबल की सेल ले लीजिए। तो पहले ए पस्पर्श का आया बाईं ओर, बी पस्पर्श का विक्षेप दाईं ओर। तो कहीं न कहीं इस तार में अविक्षेप स्थिति हमको मिलेगी। तो अब इस 10 मीटर लंबे तार में कहाँ कहाँ हम ढूंढते फिरेंगे, इसलिए क्रम से नीचे उतरते जाइए।
यहाँ बाईं ओर, यहाँ बाईं ओर, यहाँ स्पर्श का है बाईं ओर, यहाँ स्पर्श का है बाईं ओर और यहाँ दाईं ओर हो गया। तो अब क्लियर हो गया कि इन्हीं दो तारों के बीच में है। तो यहाँ बाईं ओर है और यहाँ दाईं ओर, जाहिर है कि यहाँ भी दाईं ओर होगा, यहाँ दाईं ओर होगा। यहाँ बाईं ओर है तो यहाँ भी बाईं ओर होगा और यहाँ दाईं ओर। तो अब इसी तार पर मिलनी है विक्षेप स्थिति, तो इन दोनों के बीच में यहाँ मिल गए। तो अविक्षेप स्थिति J1 आ गई। कितनी लंबाई पर? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। 4 मीटर तो पूरा हो गया। धारा बाएं से दाएं जा रही है, तो इधर की जीरो से बात नोट करेंगे। माने 43 पर आता है। 1 2 3 4, L1 बराबर 443 सेंटीमीटर हो गया ना। आप प्रकुंजी को यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ लगा लीजिए। अब मान लीजिए स्पर्श बिंदु यहाँ आता है J2 पर, यहाँ बाईं ओर आएगा विक्षेप, यहाँ बाईं ओर, यहाँ बाईं ओर और यहाँ आने पर दाईं ओर हो गया। तो इन दो तारों के बीच में हुआ, यहाँ बाईं ओर है और यहाँ दाईं ओर है। आई बात सुना? इन्हीं दो तारों के बीच में होगा। तो यहाँ लगाया, यहाँ बाईं ओर आ गया, यहाँ बाईं ओर, यहाँ दाईं ओर। अब इस तार पर आ गया, ये J2 हो गया। 1 तार, 2 तार, 3 तार। चौथे तार में ये लंबाई है, तो जीरो इधर की जीरो से नोट करेंगे। तो जब अविक्षेप स्थिति विषम तारों पर प्राप्त हो तो बाईं तरफ की जीरो से पास नोट कीजिए, और जब सम तारों पर हो तो दाईं तरफ की जीरो से पास नोट कीजिए। हो गया? तो L2 मान लीजिए आ गया 1 2 3, 337 सेंटीमीटर। ये दूरी है 37 सेंटीमीटर। अब E1/E2 बराबर KL1/KL2 हो गया। तो इसी तरह से 3 पार्ट नोट करेंगे। L1 L2 के भिन्न भिन्न मान प्राप्त करने के लिए करते क्या हैं कि धारा नियंत्रक के उपयोग करते हुए इससे बहने वाली धारा के मान को कुछ बढ़ा देते हैं, विभव प्रवणता बढ़ जाती है और L1 L2 के मान कम हो जाते हैं। इस तरह से धारा नियंत्रक का उपयोग कर 2-3 पार्ट नोट कर लेंगे। L1 L2 का अनुपात 3 आएगा और तीनों का फिर औसत निकालेंगे। दूसरा उपयोग है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। देखिए कनेक्शन कर लिया जैसा चित्र में हमने बनाया है। ए व बी के बीच में ये बड़ी बैटरी B1 जोड़ दिया धारा नियंत्रक और कुंजी की सहायता से। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है उसके धन सिरे को ए पर जोड़ा, ऋण सिरे को धारामापी से जोड़ा, धारामापी के दूसरे सिरे से दूसरे पेज से जो तार जुड़ा है उसका संबंध स्पर्शी कुंजी से कर दिया। जिसे इस तार पर हम कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। अब स्पर्शी कुंजी को ए पर स्पर्श कराया, विक्षेप बाईं ओर, बी पर स्पर्श कराया, विक्षेप दाईं ओर। तो अब कहीं न कहीं इन्हीं तारों पर मिलेगी अविक्षेप स्थिति, तो खोज लेंगे। यहाँ पर प्रतिरोध बाथ जोड़ दिया, रेजिस्टेंस बाथ। ये कुंजी K2 जोड़ दिया, ये कुंजी K1 कह दिया। तो K2 खुला होने पर अविक्षेप
स्थिति का पाठ बराबर L1, तो E बराबर K L1। तो कुंजी खुला रखा, स्पर्शी कुंजी को A पर स्पर्श कराया, विक्षेप बाईं ओर, B पर स्पर्श कराया, विक्षेप दाईं ओर, क्रमशः नीचे उतरते चले गए। मान लीजिए यहाँ स्पर्श कराता है आप तो विक्षेप बाईं ओर आता है, और यहाँ स्पर्श कराते हैं तो विक्षेप दाईं ओर आता है। तो अब इन्हीं दोनों तारों के बीच खोजना है, तो मान लीजिए यहाँ आ गया। इन दोनों तारों के बीच अविक्षेप की स्थिति J1 पर प्राप्त हो गई। कितनी दूरी पर? L1 पर। 1 2 3 4 5 6वें तार पर मिले हैं, तो इधर की जरूर से नोट करेंगे। है समझ में? अब K2 बंद कर दिया, अविक्षेप स्थिति अब L2। अब K2 बंद किया तो इधर से भी धारा प्रतिरोध भाग से निकाले गए प्रतिरोध R से भी धारा बहने लगी। कुंजी K2 बंद कर प्रतिरोध भाग से कोई प्रतिरोध निकाल लेंगे, अविक्षेप स्थिति L2 पर आ गई। तो जब परिपथ बंद होता है तो सेल के स्रोत का विभवांतर बाह्य परिपथ के विभवांतर भी होता है, तो V बराबर K L2। अविक्षेप स्थिति मान लीजिए यहाँ मिल गई, तो K L2 हो गया। V बराबर E माइनस आई आर, E माइनस V बटा आई, E माइनस V बटा V बाई आर, R E माइनस V बटा V, R E बटा V माइनस 1। आता स्मॉल r बराबर R E K L1 बटा K L2 माइनस 1, या स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। आपको स्मॉल L1 मालूम है, L2 मालूम है, R मालूम है। इस तरह से बहुमापी के दोनों उपयोग बता दिए गए। चैप्टर समाप्त हो गया। भरपूर सवाल लगवा जा चुके हैं। बहुमापी कोई सवाल पूछना है किसी को? बहुमापी पर